नमस्ते। टिप्स नीट एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूँकि हमारा नीट से पहले टीट की एग्ज़ाम का आज का शेड्यूल था और इस एग्ज़ाम के बाद में मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। मेरे साथ में कुछ नीट एस्पिरेंट्स बच्चे हैं और इनको लेकर के मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रेषित करूँगा। नीट से पहले टीट, टी फॉर टिप्स, ई फॉर अचीविंग, ई फॉर एक्सीलेंसी और टी फॉर टेस्ट। तो इस प्रकार से नीट से पहले टीट का एग्ज़ाम अपने आज कैंपस में होने जा रहा है, हो गया है। तो इसको लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि नीट एस्पिरेंट अपना परिचय अपने बीच में डिलीवर करें। मैं कविता पुरी मेरा नाम है और मैं रिपीटर बैच में पढ़ती हूँ टिप्स कोचिंग में। ओके, रिपीटर बैच में मैं पढ़ती हूँ। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आज का जो टेस्ट था, ये जो टेस्ट था वो माइनर था कि मेजर था? आज माइनर था। माइनर टेस्ट था। ज़्यादातर बच्चों में कंफ्यूज भी रहता है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु गार्जियंस है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बच्चे भी है, लेकिन ये माइनर और मेजर टेस्ट का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बताएगी। माइनर में जो हम 15 दिन में पढ़ते हैं वो आता है, लेकिन मेजर में जो हमने पहले भी पढ़ लिया वो रिपीट होता है, वापस कंप्लीट सिलेबस आता है। मेजर में कंप्लीट सिलेबस आता है और माइनर में जो हमारा करंट जो टॉपिक चल रहा है वो होता है। मैं चाहूँगा कि माइक आगे डिलीवर किया जाए और डिलीवर के समय मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय डिलीवर करते हुए आपको थोड़ा सा बताना है कि आज का जो पेपर का जो लेवल था, क्योंकि जब पेपर देते हैं तो उसमें ये भी होता है कि पेपर कैसा था। तो अपना परिचय डिलीवर करें और उसके साथ में आज का पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम पायल कुमावत है। मैं टिप्स कोचिंग की 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज का जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट ही था। जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो नीट के लेवल के अकॉर्डिंग थे और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से दिए हुए थे। पेपर अगर करें तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस थे और पेपर का लेवल बहुत अच्छा मॉडरेट था। मैं चाहूँगा कि माइक आगे डिलीवर किया जाए और नीट एस्पिरेंट अपना परिचय डिलीवर करते हुए थोड़ा सा बताना है कि जो पेपर का लेवल जो था वो तो था ही था। इसके लिए पेपर की तैयारी के लिए हमने पहले क्या प्रयास किए और जब पेपर अपन दे चुके हैं तो उसके बाद में पेपर को लेकर के अपनी क्या कॉन्सेप्ट अपना रहेगा वो थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम जिज्ञासा चौधरी है। मैं टिप्स कोचिंग की 12th फाउंडेशन बैच में पढ़ती हूँ। पेपर की तैयारी के लिए सबसे पहले नोट्स पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब पेपर का दिन हो उससे पहले एक बार रिवीजन हो जाए तो और भी बढ़िया है। पेपर के बाद वापस सारे क्वेश्चंस देखना, एनालाइज करना पेपर को, डाउट पूछना और बाकी सारे डाउट क्लियर करना। ये सारा का सारा शेड्यूल रहेगा। मैं चाहूँगा कि माइक आगे डिलीवर किया जाए। और पेपर के बाद में मुझे पता है, मैंने देखा है कि पेपर के बाद में आपको आंसर की जारी की जाती है। तो आंसर की का क्या मायना है वो थोड़ा सा बताएं। आंसर की से हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्वेश्चन में गलतियाँ की है, किस क्वेश्चन को वापस देखने की ज़रूरत है और किस क्वेश्चन का वापस रिव्यू करना है और डाउट पूछना है। अगर ना हो क्वेश्चन घर जाके वापस तो डाउट पूछना होता है सर के पास और सर काफ़ी पोलाइटली हमें वापस डाउट बता देते हैं। पोलाइटली डाउट बताते हैं। वास्तव में आंसर की का बड़ा मायना है। आज का जब पेपर दिया और उसके बाद में जब आंसर किया है उसके बाद में अपन डाउट में जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा अपना रूटीन रहेगा। आखिर इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स है, इस प्रकार के जो टेस्ट है, इससे नीट एस्पिरेंट बच्चों को किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है वो थोड़ा सा बताएं मोहनप्रिया। इस टेस्ट से जो क्वेश्चंस आए हैं वैसे ही कभी कभार रिपीट हो जाते हैं और नीट एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस करने की। ये भी तय बात है कि देखो इसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट जब नेक्स्ट डे डिस्पैच किया जाएगा तो उसके बाद में सबसे पहले रिजल्ट बच्चे देखेंगे, फिर उसके बाद में एनालिसिस होगा, काउंसलिंग होगी, उसके बाद में रिजल्ट को गार्जियंस के पास तक डिस्पैच किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के आकलन का सबसे अच्छा जरिया इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट जो है वो अपने नीट की प्रिपरेशन में कितना मायने रखता है वो थोड़ा सा बताएं। इस टेस्ट से ना एनालाइज हो जाता है कि भाई कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नीट से पहले नीट एग्ज़ाम में आगे अच्छा हो सकता है। उससे हम आगे अच्छे ट्राई टू बेस्ट कैसे कर सकते हैं और अच्छा प्रयास अपन करके नेक्स्ट जो अपना माइनर मेजर टेस्ट होगा उसमें अपना अच्छा कैसे कर सकते हैं। मेरा पुनः ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आखिर
हमारी जो करिकुलम है उस करिकुलम में जो टेस्ट जो है ना, आज तक के एजुकेशन के हिस्ट्री में जितना मायना हम अच्छा अचीव करना चाहते हैं उसमें टेस्ट का रहा है, उतना किसी का नहीं रहा। तो मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा उन बच्चों को जिन्होंने वास्तव में तैयारी की, और उनको भी ये कहना चाहूँगा जो इस प्रकार के माइनर मेजर टेस्ट को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमतर आंकते हैं, उनको इग्नोर करते जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स की, आपके वेल विशर्स की बहुत बड़ी आशाएं और सपने आप हो, और ये सपने एग्ज़ाम के दिन कंडक्ट नहीं होते। इस सपने को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम से पहले की जो तैयारियां होती है ना, वो बहुत मायना रखती है। इसीलिए तो किसी ने कहा ना कि योद्धा युद्ध में जाकर के नहीं जीतता, योद्धा वो होता है जो युद्ध से पहले की तैयारियों में अपनी निपुणता हासिल करता है। और जो योद्धा मैदान में अपना पसीना बहाता है उस योद्धा का कभी भी युद्ध में जाकर के खून नहीं बहता। इसी प्रकार से मैदान में पसीना बहाने का काम टिप्स एकेडमी कर रही है। टिप्स के नीट एस्पिरेंट बच्चे कर रहे हैं। आज के इस माइनर टेस्ट के लिए मैं सबको अपनी तरफ से और टिप्स परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू।